ये परिवार के सभी लोग ऐसे क्यों दिखते हैं और भारत के एक व्यक्ति ने बस 2 लाख रुपए में बनाया हेलीकॉप्टर पर वो कैसे, और खाना बर्बाद करने वाला इंटरनेट ट्रेंड जानकर आपका खून खौल उठेगा। और ये चाइनीज मॉडल देती है 15 सेकंड में 30 पोज। और आखिर ये अजीब से दिखने वाला फूल क्या है, असलियत आपको चौंका कर रख देगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, अल्बिनिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति पूरी तरीके से सफेद कलर का हो जाता है। उसके बाल और उसकी चमड़ी और उसकी जो आंखें होती हैं वो लाल जैसी होती हैं। इंसानों में बहुत रेयर है, लेकिन ये एक ऐसी फैमिली मौजूद है जो कि पूरी अल्बिनिज्म है, यानी कि वो परिवार में मौजूद सभी लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। और ऐसा पहली बार देखने को मिला। आप देख सकते हो ये लोग पूरी दुनिया से काफी ज्यादा अलग दिखते हैं और ये एशिया से बिलोंग करते हैं। और एशिया में अल्बिनिज्म बीमारी बहुत ज्यादा कम है। इसके बावजूद इस पूरे परिवार को अल्बिनिज्म है, जो कि अपने आप में काफी यूनिक बात है। पहले इन्हें लोग काफी ज्यादा चिढ़ाया करते थे और न जाने क्या क्या कहा करते थे, लेकिन अब इन्हें अपना ये रूप काफी पसंद आता है। इनका कहना है इसकी वजह से ये लोगों से यूनिक दिखते हैं और हाल ही में इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था। नंबर 2, बिहार में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसने टाटा नैनो को एक हेलीकॉप्टर में तब्दील कर दिया। यकीन नहीं होता, लेकिन आप बिल्कुल सच सुन रहे हैं। इस व्यक्ति के पास एक टाटा नैनो थी जिससे ये काफी बोर हो चुका था, इसलिए इसने उसमें 2 लाख रुपए और खर्च किए और अपनी मेहनत से उसे एक हेलीकॉप्टर में तब्दील कर दिया। और अब ये इस हेलीकॉप्टर को लोगों की शादी में रेंट पर देता है। एक बार का रेंट 15,000 लेता है और अब तक करीब 19 से भी ज्यादा लोगों ने इसके पास से इस हेलीकॉप्टर को लिया है। इस वक्त तो आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये शादी के दौरान इस हेलीकॉप्टर को अच्छे से सजाया जाता है। और हाँ, ये असली हेलीकॉप्टर जितना नहीं उड़ता है, लेकिन ये काफी अलग एक्सपीरियंस होता है। नंबर 3, आए दिन सोशल मीडिया पर कई अजीबोगरीब ट्रेंड आते रहते हैं और हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ट्रेंड बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें लोग इतना सारा खाना यूं ही बर्बाद कर देते हैं। भारत में रहने के नाते हमें बचपन से अन्न का अपमान करना नहीं सिखाया जाता। हमें बताया जाता है कि अन्न भगवान के समान है और इसीलिए जब हम कुछ ऐसा देखते हैं तो हमारा खून खौल उठता है, या फिर हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग एक वीडियो में जितना ज्यादा खाना बर्बाद कर रहे हैं, उतने खाने से इस दुनिया में कई घर जो पूरा महीना चलाते हैं। दुनिया में हर कोई इतना पैसे वाला नहीं होता कि वो सब कुछ अफोर्ड कर सके, लेकिन ये लोग इतने पैसे वाले होने के बाद भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। ये अगर चाहता तो इसे खाने को किसी गरीब को दे सकता था, लेकिन उसने इससे व्यूज निकालने का सोचा। और सबसे बेकार बात तो ये है कि सोशल मीडिया चलाते कई लोग ऐसे लोगों को फॉलो भी करते हैं। नंबर 4, ये जो आपको खूबसूरत से फूल जैसा कुछ दिख रहा है, या असलियत में फूल नहीं बल्कि अगरबत्तियां हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल वियतनाम में हर साल एक फेस्टिवल आता है जब वो बहुत ही ज्यादा अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। ये उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और धार्मिक फेस्टिवल है। और इस दिन की प्रिपरेशन के लिए इन सारे अगरबत्तियों को बनाया जाता है। इन्हें बैम्बू ट्री के लकड़ी के नाम से बनाया जाता है और उसके बाद इन्हें ऐसा पिंक कलर का कलर दिया जाता है क्योंकि यहाँ का नेशनल फूल कमल है और कमल का रंग पिंक होता है। इसके बाद मैच स्टिक के ऊपर वाले मसाले को डाला जाता है जो कि राख और ऐसी कुछ चीजों से बनता है। पहले ये मार्केट काफी जोरों शोरों से चलता था क्योंकि इंडिया भी यहाँ से अगरबत्ती लेता था, लेकिन फिर इंडिया ने अगरबत्ती लेना बंद कर दिया और इसीलिए ये मार्केट अब विलुप्त होने के कगार पर है। नंबर 5, दोस्तों देखा जाए तो मॉडलिंग आसान काम नहीं है। एक फोटो खींचने के लिए कई घंटों के फोटोशूट को करना पड़ता है, लेकिन देखिए चाइना की ये मॉडल किस तरीके से पहुंच देती है। इसके पहुंच देने का अंदाज सबसे अलग और हटके है। साथ में ये बस 15 सेकंड के अंदर 30 से भी ज्यादा परफेक्ट पहुंच देती थी है। इससे कैमरामैन का भी काम काफी आसान हो जाता है और ये कुछ ही मिनट में एक फोटोशूट को खत्म करके दूसरे फोटोशूट के लिए चली जाती है। ये इतने फटाफट फोटोशूट्स को कंप्लीट करती है कि देखकर यकीन नहीं होता। ये चाइना की टॉप मॉडल में से एक मानी जाती है और साथ में इनका फोटोशूट करने का तरीका इन्हें सबसे यूनिक बनाता है और इन्हें दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मॉडल भी कहा जाता है। नंबर 6, अगर आप वैसलीन खा लो तो क्या होगा। वैसे तो वैसलीन सर्दियों में या फिर चोट पर लगाई जाती है, लेकिन अगर इसे खा लिया जाए तो क्या ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी? दरअसल बिल्कुल नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने वैसलीन की खोज की थी उस वर्कर ने वैसलीन को रोजाना खाया था। वैसलीन दरअसल पेट्रोलियम जेली है और वो वर्कर पेट्रोलियम कंपनी में काम करता था और तभी उसे ये जेली मिली। उसे जब भी चोट लगती थी तो ये उसे जेली को अपने शरीर पर लगा लेता था, जिसके बाद वो चोट कुछ ही पल में ठीक हो जाती थी। साथ में इनका कहना है कि रोजाना इस जेली के एक चम्मच को खाता भी था। उसके लिए तो ये एक जादुई जेली थी जो उसकी सारी तकलीफ दूर करती थी। हालांकि आज वैसलीन में कुछ केमिकल्स भी आते हैं, इसीलिए आपको इसे खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इसे खाओगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर 7, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ही ज्यादा सैनिकों के मुंह पर चोट आई थी और ऐसे कई सैनिक भी थे जिनकी चोट की वजह से नाक ही चली गई हो। इसीलिए पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जिन भी लोगों की नाक लड़ाई की वजह से चली
चली जाती थी तो उनके नाक की जगह पर उनके बीच की उंगली काट कर फिट कर दी जाती थी। जी हाँ, ये जितना अजीब लगता है ये उतना ही अजीब दिखता था। लेकिन इस नाक का कोई भी यूज नहीं था क्योंकि ये जाहिर सी बात है हमारे नाक की तरह सांस नहीं ले सकती थी और ये वैसे दिखती भी नहीं थी और उल्टे का लोगों की उंगली भी चली जाती थी और इसी वजह से बस कुछ ही साल में इस चीज को बंद कर दिया गया और इसकी जगह पर प्रोस्थेटिक नाक या फिर लकड़ी की नाक लगाई जाती थी। धन्यवाद।